नमस्कार, मैं जिया यादव। आप सभी को कारा न्यूज़ की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आने वाला है और 2023 के पूरे साल में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई और कुछ दर्दनाक हादसों से भी ये साल गुजरा है। इन्हीं सारी यादों को आज दोहराते हैं और बनी रहिए मेरे साथ। भारत के लिए 2023 बेहद खास रहा। इस साल भारत ने चांद पर फतेह हासिल करने के अलावा G20 समिट आयोजित कर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया। वर्ल्ड कप में भी भारत की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। देश और दुनिया के लिए यह साल कई बेशकीमती पल समेटे गुजर रहा है। साल 2023 में भारत से लेकर पूरी दुनिया में कई बड़ी घटनाएं घटी। साल गुजरते गुजरते इजराइल और हमास की जंग जैसे गहरे घाव देखे हैं, तो कई ऐसे पल भी देखे हैं जिन पर नाज किया जा सके, जिन पर एक नज़र डाल लेना जरूरी है। पहलवानों का धरना प्रदर्शन इस साल की शुरुआत पहलवानों के प्रदर्शन के साथ शुरू हुई। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक जैसे नामी पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। उनकी मांग थी कि नेशनल रेसलिंग फेडरेशन के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को पद से हटाया जाए, जिन पर महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने के आरोप थे। इस प्रदर्शन का नतीजा ये हुआ कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप भारत की जगह कजाकिस्तान में आयोजित हुई। तुर्की में भूकंप 6 फरवरी को जानलेवा भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर जिनकी तीव्रता 7.8 मापी गई। इस भूकंप का असर 3,50,000 वर्ग किलोमीटर तक हुआ। सीरिया पर भी इस भूकंप का असर पड़ा, जिसमें लगभग 60,000 लोग मारे गए। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई। साथ ही दिल्ली की शराब नीति के तहत हुए भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते उन पर कार्यवाही जारी है। उनके अलावा आप लीडर सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तारी के बाद से मनीष सिसोदिया कई बार जमानत की अर्जी लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली है। पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी, नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। त्रिपुरा में चुनाव जीतकर बीजेपी काबिज हुई। मेघालय और नागालैंड में बीजेपी गठबंधन वाली सरकार का हिस्सा है। त्रिपुरा के चुनाव में पूर्व कांग्रेस नेता और प्रघोत विक्रम मणिके देव वर्मा के नेतृत्व वाली आदिवासी पार्टी टिपरा मोथा की भी थी। अच्छी राजनीतिक शुरुआत नजर आई। राहुल गांधी अयोग्य करार मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के मामले में सुनवाई के बाद गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को सजा सुनाई, जिसके बाद उन्हें अयोग्य करार करते हुए संसद की सदस्यता छीन ली गई। इसके बाद उन्हें अगस्त में राहत मिली, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर सट्टे लगाया और उनके सदस्यता बहाल हुई। अतीक अहमद की हत्या, सांसद हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की सरेआम हत्या के आरोप में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद 15 अप्रैल को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान 3 युवकों ने आकर उन्हें गोलियों से भून डाला। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां मौजूद कैमरों के जरिए टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हुई थी। खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार। खालिस्तानी समर्थक आतंकी अमृतपाल सिंह 23 अप्रैल को उस गुरुद्वारे के बाहर से गिरफ्तार हो गया, जहां वो कानून के डर से छिपा हुआ था। वो जनरल सिंह भिंडरवाला की तर्ज पर खालिस्तानी आंदोलन को आगे बढ़ाने की फिराक में था। आबादी में अव्वल इस साल अप्रैल माह में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। भारत को अब अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब देश की कुल आबादी में कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है। मणिपुर में हिंसा, मैती और कुकी समुदाय के बीच उपजे विवाद के चलते मणिपुर में हिंसा का दौर शुरू हुआ। एक आदिवासी छात्र संगठन की विरोध रैली के बाद प्रदेश में जातीय हिंसा भड़क उठी। इसका कारण बताया गया मणिपुर उच्च अदालत का राज्य सरकार को मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग पर केंद्र को सिफारिश भेजने का निर्देश। इसका जनजातीय समुदाय ने जमकर विरोध किया, जिससे अशांति फैल गई और हालात खराब हो गए। मैती और कुकी समुदाय के आपसी विवाद में 180 लोगों की जान चली गई। संसद का नया सदन इस साल भारत को सौगात मिली। ये नया भवन देश के पुराने भवन के ठीक बगल में स्थित है, जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पुरानी इमारत में जगह की कमी को देखते हुए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया, जिसके लोकसभा कक्ष में
838, जिसके लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा में 334 सीटें हैं। लोकसभा कक्ष में 888 सीटें और राज्यसभा में 384 सीटें हैं। ओडिशा ट्रेन हादसा 2 जून को ओडिशा में भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी पर खड़ी मालगाड़ी से टकराई और उसके 22 डिब्बे बेपटरी हो गए। इन डिब्बों में से 3 डिब्बे दूसरी पटरी पर जाके गिरे और बेंगलुरु हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस से टकरा गए। इस हादसे में 296 लोगों की जान गई। ये घटना ओडिशा के बालासोर जिले में हुई। रेलवे के मुताबिक सिग्नल में हुई गड़बड़ी की वजह से ये हादसा हुआ। ये रही 2023 की सारी बुरी और अच्छी यादें। तो इसी के साथ आप सभी को कारा न्यूज़ की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।